हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विपिन कोचिंग क्लासेस, जिसमें आप देखते हो आपके सब्जेक्ट्स और आपके चैप्टर्स और उससे जुड़े हुए क्वेश्चंस एंड आंसर। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विपिन कोचिंग क्लासेस। तो आज के ये जो चैप्टर है क्लास 8 के स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है। ये उनके ज्योग्राफी का चैप्टर है, जिसका 5th चैप्टर है इंडस्ट्रीज़। इसका फर्स्ट पार्ट हमने पहले ही अपलोड कर दिया है और ये इसका सेकंड पार्ट है। देखिए, सेकंड पार्ट और फर्स्ट पार्ट में इसको बांटने का रीज़न ये है क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है और बच्चे सोचते हैं कि वीडियो लंबी है, जिस वजह से वो आधी ही वीडियो देख पाते हैं। तो इसीलिए ये आपके लिए वीडियो हाफ कर दी गई है, ताकि वीडियो भी आपको ज़्यादा लंबी ना लगे और आप आसानी से इसको समझ पाएँ। ठीक है, देखिए हमने आपको पूरा पढ़ा दिया था ऊपर से, तो हम वहीं से शुरू करेंगे जहाँ पे हमने छोड़ा था। देखिए, ये सब आपको फर्स्ट पार्ट में आपको मिल जाएगा। देखिए, अब हमें यहाँ से पढ़ाना था, तो चलिए हम शुरू करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर इंडस्ट्रीज़, यानी कि किस तरह से जो मुख्य इंडस्ट्रीज़ हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, बांटा गया है उनको। द वर्ल्ड्स मेजर इंडस्ट्रीज़ आर द आयरन एंड स्टील। देखिए, अगर हम बात करें वर्ल्ड में जो बहुत ही ज़्यादा मेजर जो इंडस्ट्रीज़ हैं, यानी कि मुख्य जो इंडस्ट्रीज़ हैं, तो जैसे आयरन एंड स्टील हो गई, वो इंडस्ट्रीज़ हो गई। टेक्सटाइल यानी कि जो कपड़ा उद्योग होता है, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, जैसे कि आप समझते ही हो, आप जानते ही हो। अब देखो, तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, टेक्सटाइल इंडस्ट्री आर द ऑल द इंडस्ट्रीज वाइल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इमरजेंसी इंडस्ट्री। यानी कि अगर हम बात करें तो आयरन एंड स्टील के, यानी कि लोहा इस्पात हो गया, टेक्सटाइल इंडस्ट्री यानी कि जो कपड़ा उद्योग हो गया, ये पहले से ही चले आ रहे हैं और बहुत पुराने हैं। पर लेकिन अगर हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करें तो समय के अनुसार इनकी जो ज़रूरतें बढ़ती जा रही हैं, उस हिसाब से ये नए उद्योगों में से एक है। द कंट्रीज इन विच आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज लोकेटेड, यानी कि जहाँ पे आपको आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज यानी कि लोहा इस्पात उद्योग मिलता है, जैसे कि जर्मनी, यूएसए, चाइना, जापान एंड रशिया है। एंड देन अब देखिए, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो ये इंडिया, हांगकांग, साउथ कोरिया, जापान एंड ताइवान में हो गया। और जो मुख्य जो हब्स हैं ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि जो बहुत ही मेन है जहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काम मिलेगा, सिलिकॉन वैली ऑफ सेंट्रल कैलिफोर्निया। देखो, ये आपको पता होना चाहिए और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और भारत में जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो मोस्टली काम होता है, ये बेंगलोर में होता है। ये बहुत ज़्यादा जाना जाता है इस चीज़ के लिए, तो आप लोगों इसको भी याद रखना। अब देखो, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं तो लाइक अदर इंडस्ट्री, आयरन स्टील इंडस्ट्री टू कंपेयर इज वेज इनपुट्स। एंड देखो, जैसे दूसरों में इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट हो रहा था, ऐसे ही इसमें भी होता है। दिस इज फीडर इंडस्ट्री हुज प्रोडक्ट्स आर यूज एज रॉ मटेरियल्स फॉर अदर इंडस्ट्री। अब देखो, ये एक तरह से फीडर, यानी कि दूसरों को कच्चा माल उपलब्ध कराने में भी ये सहायक होती हैं। आयरन एंड स्टील, जैसे कि आपको पता ही है कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है ये। कोई भी चीज़ ले लो, जैसे मशीन हो गई, कोई गाड़ियाँ हो गई, व्हीकल्स वगैरह हो गई, कोई टेक्निकल चीज़ें बना रहे हो, तो उस सब में ये मुख्य रूप से आ ही जाती है कहीं ना कहीं। अब देखो, द इनपुट फॉर द इंडस्ट्री इंक्लूड्स रॉ मटेरियल, यानी कि कच्चा माल होता है, जैसे कि कुछ भी हो सकता है कच्चा माल, जैसे आयरन ओर यानी कि लोहा इस्पात हो गया, देन कोयला हो गया, लाइमस्टोन, एंड मजदूर चाहिए, लेबर हो गई, एंड देन कैपिटल, जो भी पैसा वगैरह उसमें लग रहा है, साइट्स यानी कि जो जगह आपको चाहिए, और भी बहुत सी चीज़ें, इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी आपको चाहिए होगा अपनी इंडस्ट्रीज़ को बनाने के लिए, उद्योग को स्थापित करने के लिए। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग आयरन और इंटू स्टील इन्वॉल्व्स मैनी स्टेजेस। अब देखो, ये बहुत सी स्टेजेस से होते हुए गुजरता है, जिसमें क्या होता है, आयरन स्टील को आप बहुत सी चीज़ों में कन्वर्ट करोगे। द रॉ मटेरियल्स इज पुट इन द ब्लास्ट फर्नेस वेयर इट अंडरगोज स्मेल्टिंग, यानी कि अब जो कच्चा माल होता है उसको एक ग्लास में भर के रखता है, वहाँ पे उसको पिघलाया जाता है। इट इज़ रिफाइंड, ठीक है, एंड देन द आउटपुट ऑब्टेन्ड इज स्टील विच मे बी यूज बाय द अदर इंडस्ट्री। अब देखो, जो आपको प्राकृतिक रूप से जो लोहा मिलता है, देखो उसमें बहुत से अशुद्धियाँ मिली होती हैं, तो उस अशुद्धियों को निकालने का ही प्रोसेस है ये। ठीक है, रिफाइन करना उसमें, जिसमें से जो भी उसमें अशुद्धियाँ मिली होती हैं, उस लोहे को उसको पिघला कर उसमें से लोहा अलग कर लिया जाता है। अब देखो, देन उसके बाद स्टील इज टफ एंड इट कैन ईजिली बी शेप्ड। अब देखो, स्टील की बात करें तो टफ भी है, हार्ड भी होता है, देन आप इजीली उसको किसी भी शेप में कर सकते हो, काट सकते हो, आप उसे वायर बना सकते हो।
अब देखो स्पेशली अगर बात करें, स्टील कैन बी मेड बाय एडिंग स्मॉल अमाउंट, यानी कि आप उसमें जैसे कि एल्यूमिनियम मिला लो या फिर निकल या फिर कॉपर मिला लो, तो आपको और भी चीज़ें मिल जाते हैं। देखो अलॉय गिव स्टील यूजुअल हार्डनेस। देखो ये जो हम स्टील में मिलाते हैं, इनसे मिलाने से क्या होता है, वो जो आपने मेटल तैयार करा है उसमें हार्डनेस आती है और वो बहुत पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनता है, और उसकी जो एबिलिटी है वो और भी ज़्यादा अच्छी हो जाती है, उसके जो गुण हैं वो और ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे पिक्चराइज करके भी बता रखा है कि किस तरह से ये हो रहा है प्रोसेस। स्टील इज़ ऑफन कॉल्ड द बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री, यानी कि आप देखो स्टील की बात करें तो एक तरह से रीढ़ की हड्डी के रूप में है। रीढ़ की हड्डी क्यों? क्योंकि भाई एक तरह से उसने सब चीज़ों को पकड़े रखा है, जकड़े रखा है। ठीक है, क्योंकि हर चीज़ में कच्चे माल के रूप में यूज़ होता ही है। ऑलमोस्ट एवरीथिंग वी यूज़ इज़ आइदर मेड ऑफ, देखो मैक्सिमम चीज़ें यानी कि आयरन की बनी होगी या फिर स्टील की बनी होगी। जैसे कोई शिप हो गया, ट्रेन, ट्रक, ऑटो, है ना, और मेड लार्जली ऑफ स्टील, मैक्सिमम स्टील से ही बनते हैं ये चीज़ें। इवन द सेफ्टी पिन से लेकर छोटी सी सुई जो होती है वो भी आपकी स्टील की बनी होती है। ऑयल वेल, यानी कि आप देखो जो कुएँ होते हैं, तो देखो जो अब कुएँ जो होते हैं तेल के, वहाँ से तेल निकालने का काम कौन कर रहा है? मशीनें कर रही हैं। अब मशीनें भी स्टील की बनी होती हैं। स्टील की पाइपलाइन जो बिछाई जाती है, देखो पहले पाइपलाइन से क्या करते हैं, कोई भी ऑयल हो गया उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने के लिए इसका यूज़ होता है। अब देखो मिनरल्स आर माइंड विद स्टील इक्विपमेंट्स, कोई भी आप खनिज वगैरह खुदाई हो रही है कहीं पे, तो वहाँ पे भी स्टील के ही इक्विपमेंट्स होते हैं, टूल्स होते हैं जिनका वो यूज़ करते हैं। ठीक है, आप लोग इतना तो समझ पा रहे हो क्या कहना चाह रहे हैं। लार्ज बिल्डिंग्स, कुछ भी चीज़ ले लो, वहाँ पे आपको स्टील की कोई ना कोई चीज़ें, कोई भी इक्विपमेंट्स, टूल, मशीनें आपको नज़र आ ही जाएंगी। अब देखो 1800 एडी की बात करें तो उससे पहले आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री वॉज लोकेटेड वेयर रॉ मटेरियल्स पावर, यानी कि जब उस टाइम पे जहाँ पे मिलती थी ज़्यादातर आपको इंडस्ट्री, जहाँ पे आपको कच्चा माल आसानी से मिल जाता और पावर सप्लाई आसानी से हो रही थी, पानी वगैरह इजी मिल रहा था, वहीं पे ज़्यादातर ये इंडस्ट्री लगाई जाती थी। लेटर अब उसके बाद अब लोग ढूंढने लगे क्या, आइडियल लोकेशन फॉर द इंडस्ट्री वॉज नियर द कोल फील्ड, यानी कि सबसे बढ़िया जगह कौन सी है, जहाँ पे कोयले की फील्ड पास में हो, वहाँ पे होना चाहिए, और देन वहाँ से रेलवे वगैरह भी आसानी से जा पाए। आफ्टर 1950, यानी कि 1950 के बाद आयरन स्टील इंडस्ट्री बिगेन टू बी लोकेटेड ऑन लार्ज एरिया, यानी कि बहुत सी जगहों पे आपको फिर ये देखने को मिली इंडस्ट्री, जैसे कि दिस इज बिकॉज बाय द this time steel works had become very large and iron ore had to be imported from overseas, यानी कि उस टाइम पे क्या था भाई, सामान बन के तैयार होता है और इजीली वो उधर से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है पानी के जरिए। अब अगर हम इंडिया की बात करें अगर, तो देखो इंडिया की बात करें, आयरन स्टील इंडस्ट्री हैज़ डेवलपिंग टेकिंग एडवेंचर ऑफ रॉ मटेरियल्स चीप लेबर, यानी कि अब देखो इंडिया में बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि देखो यहाँ पे कच्चा माल भी आसानी से मिल रहा है और सस्ते लेबर हैं, ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं भी हैं और मार्केट भी आपको यहीं मिल जाती है। ऑल द इम्पॉर्टेंट स्टील प्रोड्यूसिंग सेंटर सच एज, जैसे कि बिहार हो गया, दुर्गापुर, बानरपुर, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो आर सिचुएशन आर रीजन दैट स्प्रेड्स ओवर 4 स्टेट्स, यानी कि आप देखो ये कुछ मुख्य जगह हैं जहाँ पे ये वर्क होता है, उद्योग लगे हैं आयरन स्टील के, और वेस्ट बंगाल हो गया, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ये भी जगह हैं जहाँ पे यही काम होता है। अब देखो भद्रावती की बात करते हैं, एंड द विजयनगर इन कर्नाटक, और विशाखापट्टनम हो गया आंध्र प्रदेश में, सलेम हो गया तमिलनाडु में, ये कुछ इंपॉर्टेंट जगह हैं जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ लगाई गई हैं मोस्टली। अब देखो जमशेदपुर, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और आपको पता ही होना चाहिए कि देखो जमशेदपुर की कहानी किस तरह से इंपॉर्टेंट रखती है। तो देखो 1947 से पहले, 1947 से पहले देयर वर ओनली वन आयरन एंड स्टील प्लांट, यानी कि यहाँ पे सिर्फ एक ही ऐसा उद्योग लगाया गया था, एक ही कंपनी थी जिसका उद्योग था आयरन स्टील में। कौन था वो? द टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, जिसे आप टिस्को बोलोगे शॉर्ट में। इट वॉज प्राइवेटली ओन्ड, यानी कि ये प्राइवेटली चलाई जा रही थी। अब देखो जैसे ही आज़ादी मिली, द गवर्नमेंट इसका कार्यभार अपने हाथों में लिया, एंड द टिस्को वॉज स्टार्टेड। इसके स्टार्ट की बात करें तो ये भाई देखो 1907 में ही बन चुका था। ठीक है, और कहाँ पे? सकाची में, और किसके? नियर द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द रिवर स्वर्ण रेखा, यानी कि स्वर्ण रेखा नदी के पास आपको ये कंपनी मिलती है, ये उद्योग इंडस्ट्रीज़ है। एंड खाखरी इन द झारखंड,
ठीक है, ये 2 रिवर्स है, सुवर्णरेखा एंड खाकरी। अब देखो उसके बाद सकाची वॉज रीनेम्ड, सकाची का नया नाम ही जमशेदपुर है, तो आप लोग इस चीज़ को याद रखना। अब देखो जोग्राफिकली देखें, भूगोलिक रूप से भी इसकी जो अवस्था है, सिचुएशन बहुत अच्छी है जमशेदपुर की। सिचुएशन आयरन स्टील सेंटर इन द कंट्री। देखिए ये आपको मैप के अकॉर्डिंग भी बता रखा है कि किस तरह से इसमें फ़ायदा हो रहा है। देखो यहाँ पे वर्क हो रहा है, टाटा एंड स्टील वर्क हो रहा है, बीच में आप देख पा रहे हो। और ये जो ब्लू लाइन देख रही है, आप देख रहे हो जैसे कि यही मेन सोर्स है पानी का। और देखो फिर ये जो रेलवे लाइन है पटरियों के टाइप में जो आपको नज़र आ रहा है, तो आप देख सकते हो किस तरह से लोकेशन वाइज भी उसको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलता है। सकाची वॉज क्रूजेज टू सेट अप द स्टील प्लांट्स फॉर सेवरल रीजन, कि बहुत से रीज़न थे उसको अपनाया गया, क्योंकि देखो वह एक जगह थी जहाँ से 30 किलोमीटर दूर था क्या, कालीमठ स्टेशन था ऑन द बंगाल एंड नागपुर रेलवे लाइन पे। इट वॉज क्लोज टू द आयरन ओर, यानी कि वहाँ पे आपको जो आयरन ओर है वो भी मिल रहे थे आसानी से, कोयला वगैरह, ठीक है, हर चीज़ें वहाँ पे मिल ही रही थी। डिपोज एज वेल एज द कोलकाता एंड विच प्रोवाइडेड अ लार्ज मार्केट, और वहाँ पे मार्केट वगैरह भी बहुत अच्छी खासी मिल पा रही है टिस्को को। और टिस्को गेट्स कोल फ्रॉम झारिया, कोयला कहाँ से मिल रहा है उन्हें, झारिया से। एंड आयरन और लाइमस्टोन डोलामाइट मैग्नीज फ्रॉम उड़ीसा, ये उड़ीसा से इनको मिलते हैं, और छत्तीसगढ़ से। और देखो खाकरा और जो खाकई, जो हमने स्वर्ण रेखा रिवर की बात करी थी, उनको पानी वहाँ से मिल जाता है। अब देखो गवर्नमेंट इनिशिएटिव की बात करें, प्रोवाइडेड एडुकेट कैपिटल, है कि गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से हेल्प करती हैं कि वहाँ पे काम होता रहे, अपनी तरफ से वो पैसे भी मुहैया कराते हैं टाइम आने पर। अब देखो जमशेदपुर की बात करें, सेवरल अदर इंडस्ट्रीज प्लांट्स वर सेटअप आफ्टर टिस्को। अब टिस्को के बाद ऐसी बहुत सी कंपनीज वगैरह भी बनी फिर से, एंड देन इंडस्ट्रीज और भी लगी। दे प्रोड्यूस केमिकल्स, वहाँ पे जैसे कहीं पे केमिकल बन रहे हैं, लोकोमोटिव पार्ट यानी कि गाड़ी वगैरह के पार्ट बन रहे हैं, कई एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स टूल्स बनाए जा रहे हैं, क्या मशीनें बन रही है, तो कहीं पे टिन प्लेट वगैरह बन रही है, कहीं केबल बन रही है, कहीं पायर बन रही है। अब देखो द डेवलपमेंट ऑफ द आयरन स्टील इंडस्ट्रीज ओपन द डोर्स टू रैपिड इंडस्ट्रीज। देखो इससे और भी इंडस्ट्रीज़ हैं जो इससे जुड़ी हुई हैं, जिनको एक तरह से हेल्प करता है, सोर्स के रूप में यूज़ करता है। ऑलमोस्ट ऑल सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इंडस्ट्री डिपेंड हैवली ऑन द आयरन। अब देखो मोस्टली जो काम होता है, जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं, वो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री पे ही डिपेंड्स करती हैं। द इंडियन iron and steel industry consists of large integrated steel plants as well as mini street steel mill. It also includes secondary producers, rolling mills, ancillary इंडस्ट्रीज़, यानी कि छोटी मोटी चीज़ें, मतलब और भी चीज़ें आपको मिल रही हैं, छोटे मोटे नहीं, मतलब और भी चीज़ें आपको इसमें मिल रही है, सारी मशीनें वगैरह, छोटा मोटा काम, इंडस्ट्रीज़ मुख्य मेन। अब देखो पीटर्सबर्ग की बात करो, जिस तरह से जमशेदपुर बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, वैसे ही पीटर्सबर्ग भी उतना ही इम्पोर्टेंट रखता है। देखो अगर हम बात करें तो इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्टील सिटी। देखो यहाँ पे भी स्टील वर्क होता है, और ये आपको कहाँ मिलेगा, अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में मिलता है। द स्टील इंडस्ट्रीज एट पीटर्सबर्ग इंजॉय लोकेशनल एडवांटेज। अब देखो वहाँ पे भी कुछ फ़ायदे हो रहे हैं जिस वजह से वहाँ पे ये इंडस्ट्री लगाई गई है, यानी कच्चा माल आसानी से मिल रहा है वहाँ पे, कोयला वगैरह आसानी से मिल रहा है उनको, आयरन और भी आसानी से मिल रहा है उनको। ये आपको कहाँ से मिलेगा, आयरन में माइंस जो कि मिनेसोटा में पड़ती हैं, अबाउट 1500 किलोमीटर पड़ती हैं ये पीटर्सबर्ग से, तो वहाँ से उनको आयरन स्टील मिलता है। बिटवीन दिस माइन एंड पीटर्सबर्ग इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट रूट, वहाँ पे सबसे अच्छा शिपिंग रूट भी है और जो बहुत ज़्यादा सस्ता भी है, जिसका नाम है ग्रेट लेक वाटरवे। ट्रेन्स भी आपको मिल जाती हैं, ट्रेन्स हेल्प करती हैं सामान को उधर से उधर ले जाने में। द ओयो एंड द मंगोलिया एंड एलिगेले रिवर्स प्रोवाइड एडुकेट, और पानी वगैरह आपको इन रिवर से वहाँ पे मिल रहा है पीटर्सबर्ग में, ठीक है। तो आप लोग समझ पा रहे हो कि किस तरह से इम्पोर्टेंट है वो जगह। टुडे की बात करें आज, वेरी फ्यू ऑफ द लार्ज स्टील मिल्स एंड पीटरवर्क्स इटसेल्फ दे आर लोकेटेड इन द वैली ऑफ द मंगोलिया, यानी कि अगर बात करें मंगोलिया एलिगेली रिवर के पास, ऐसी और भी ज़्यादा इंडस्ट्री आपको देखने को मिल जाएंगी। और पीटर्सबर्ग एंड द अलोंग द ओहियो रिवर बिलो इट फिनिश्ड स्टील इज ट्रांसपोर्टेड टू द मार्केट बाय द बोथ लैंड एंड वाटर रूट्स, यानी कि अब क्या हो चुका है, फिनिश स्टील इज ट्रांसपोर्ट, यानी कि जो भी बन के तैयार होता है वो पानी के रास्ते से और ज़मीनी रास्ते से मार्केटों तक पहुंचाया जाता है।
पीटर्सबर्ग एरिया हैज़ मैनी फैक्ट्रीज, वहाँ पे आपको बहुत सी फैक्ट्रीज वगैरह भी मिल जाती हैं. दीज स्टील एज their raw materials to make many different product such as रेल बोर्ड इक्विपमेंट्स, यानी कि बहुत सी चीज़ें बन रही हैं, रेल के सामान, रेल के डब्बे, ठीक है. एंड देन हैवी मशीन, बड़ी बड़ी मशीनें, रेल्स वगैरह, ये सभी वहाँ पे बनाई जाती है. अब देखो कॉटन टेक्सटाइल की बात करते हैं. देखो वेविंग क्लोथ्स फ्रॉम यार्न इज़ एन एंशिएंट आर्ट, यानी कि सबसे पुरानी कला है जिसमें किसी धागे से ही कुछ चीज़ें बनाई जाती है. कॉटन, वुल, सिल्क, जूट, फ्लैक्स हैव बीन यूज़ फॉर मेकिंग क्लोथ्स, यानी कि ये सब चीज़ें कहाँ यूज़ होती है, कपड़े वगैरह बनाने में यूज़ होती हैं, ठीक है. अब देखो फाइबर्स आर द रॉ मटेरियल्स ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री, और सबसे बड़ी क्या है, रेशे. रेशे कुछ भी हो सकते हैं, प्राकृतिक भी हो सकते हैं और अप्राकृतिक भी हो सकते हैं. अब देखो फाइबर जैसे वुल हो गया, सिल्क हो गया, कॉटन, लाइन, नैनोड्स एंड जूट, ये कुछ इसके एग्जाम्पल्स हैं. मैन मेड फाइबर्स इंक्लूड नाइलिन एंड पॉलिएस्टर एंड देन एक्रिलिक एंड रेयन, ये कुछ ऐसे हैं जो कि सिंथेटिक हैं और इंसान द्वारा ही केमिकल से बने हैं फाइबर, ये वाले. द कॉटन टेक्सटाइल की बात करें इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट, ये भी सबसे पुराना है वर्ल्ड में. टिल द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 18th सेंचुरी में क्रांति आई, कॉटन क्लॉथ वाज मेड यूजिंग हैंड स्पिनिंग टेक्निक्स, यानी कि हाथों के जरिए जो व्हील होती थी, जिससे चरखा बोलते हैं एक तरह से, हैंडलूम्स भी बोलते हैं, वहाँ उसके ज़रिए ही कुछ ना कुछ बनाते थे इससे. पावर लूम्स फैसिलिटेड द डेवलपमेंट ऑफ द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, फर्स्ट इन ब्रिटेन एंड लोकेटेड इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. टुडे India, China, Japan and the USA are important producers of cotton टेक्सटाइल, यानी कि ये कुछ इंपॉर्टेंट जगह हैं जहाँ पे कॉटन वगैरह बन के तैयार होता है, वहाँ से कपड़े बनते हैं. इंडिया हैज़ अ ग्लोरियस ट्रेडिशन, देखो अब भारत की बात करें तो भारत अपने कॉटन टेक्सटाइल्स के लिए बहुत पहले से ही जाना जाता है, यानी कि जो सूती वस्त्र उद्योग हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा जाना जाता है. बिफोर द ब्रिटिश रूल, यानी कि अंग्रेज़ों के आने से पहले ही. अब देखो इंडिया, हैंड स्पन्स एंड द हैंड वूवन क्लोथ्स, यानी कि हाथों से बने हुए जो कपड़े होते हैं वो मार्केट में बहुत ज़्यादा फेमस हैं, पहले ही आते थे. अब देखो मसलिन ऑफ ढाका हो गया, एक तरह से ये वहाँ का रेशा होता है, कपड़ा होता है. देन चटनीज़ हो गया मसूलीपट्टनम का, कैलिको हो गया कैलिकट का, गोल्ड वोट कॉटन हो गया बुरहानपुर का, सूरत एंड वडोदरा वर नॉन वर्ल्ड वाइड फॉर देयर क्वालिटी, यानी कि वो पूरे वर्ल्ड में जाने जाते हैं उनकी क्वालिटी के लिए, उनके कपड़े के लिए. वर नॉन वर्ल्ड वाइड फॉर देयर क्वालिटी एंड डिज़ाइन, बट द प्रोडक्शन ऑफ हैंड वूवन कॉटन टेक्सटाइल वॉज एक्सपेंसिव इंडस्ट्री. लेकिन अगर हम इसकी बात करें, जो कपड़ा उद्योग इंडस्ट्री है बहुत ज़्यादा क्या है ये इंडस्ट्री कैसी है, बहुत ज़्यादा पैसा लगता है इसमें, ठीक है. एंड देन और बहुत ज़्यादा टाइम भी लगाना पड़ता है इसमें. हैंस ट्रेडिशनल कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को नॉट फेस द कंपटीशन, देखो पुराने समय में कोई कंपटीशन नहीं होता था उस टाइम पे, तो कोई दिक्कत नहीं थी, काम अपना अच्छा खासा चलता था. पर लेकिन आज के समय में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, देखो मशीनों से काम होने लगा है, जिस वजह से कपड़ा भी बहुत सस्ते दामों में आपको आसानी से मिल जाता है और बहुत जल्दी भी मिलता है. पर लेकिन जिस वजह से अब ये जो सूती वस्त्र उद्योग है इनको कंपटीशन करना पड़ रहा है इनके लिए. और देन द फर्स्ट सक्सेसफुल मैकेनाइज्ड टेक्सटाइल विल वॉज एस्टैब्लिश इन मुंबई, देखो उस टाइम पे सबसे पहले जो मैकेनिक जो टेक्सटाइल बना, ठीक है, ये बना था मुंबई में और बना था 1854 में. द वार्म मॉइस्ट क्लाइमेट, यानी कि जो गर्म होता है, थोड़ा नमीदार जो क्लाइमेट है, ये बहुत अच्छा माना जाता है इसके लिए. पोर्ट फॉर इम्पोर्टेंट मशीनरी, एबिलिटी ऑफ द रॉ मटेरियल्स विच, अब देखो रॉ मटेरियल्स की एबिलिटी की बात करते हैं. स्किल्स लेबर रिजल्टेड रैपिड एक्सपेंशन ऑफ द इंडस्ट्री इन द रेन, यानी कि उस क्षेत्र में ये और भी ज़्यादा फली फूली है और बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं. इनिशियली दिस इंडस्ट्रीज फ्लोरिश इन द स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र, यानी कि महाराष्ट्र में भी होना चाहिए था इन लोगों को. एंड इंडस्ट्री फ्लोरिश इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में है. देन गुजरात बिकॉज ऑफ फेवरेबल ह्यूमिड, यानी कि देखो महाराष्ट्र गुजरात में होने का रीज़न क्या है, क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट बहुत अच्छा है, जिस वजह आपको वहाँ पे ये इंडस्ट्री देखने को मिल जाती है. बट टुडे, पर लेकिन आज की बात करें, ह्यूमिडिटी कैन बी क्रिएटेड artificially and raw cotton is a pure and not weight losing
रॉ मटेरियल। देखो प्योर जो कॉटन होता है बहुत अच्छा होता है, कच्चा जो होता है ज़्यादा वेट भी नहीं होता, बहुत ज़्यादा प्योर होता है। अब देखो सो दिस इंडस्ट्री हैज़ स्प्रेड्स टू अदर पार्ट, जिस वजह से ये और भी जगह पे फैल रही है। ऐसे इंडिया अंदर किलोमीटर कानपुर, चेन्नई, अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता, लुधियाना, पुडुचेरी एंड पानीपत। देखो अहमदाबाद की बात करते हैं। देखो ये अहमदाबाद आपको गुजरात में मिल जाता है, साबरमती नदी के किनारे, और यहीं पे पहली मिल बनी थी 1859 में। इट सून बिकम्स और उसके बाद क्या हुआ, इट सून बिकम्स द सेकेंड लार्जेस्ट टेक्सटाइल। उसके बाद ये दूसरे नंबर पे आता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, ये जो जगह है अहमदाबाद। अब देखो उसके बाद उसके बाद देन आफ्टर मुंबई, मुंबई के बाद आता है ये दूसरे नंबर पे। अहमदाबाद वॉज देयरफॉर ऑफन रेफर्स टू एज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। अहमदाबाद को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ की कंडीशन बहुत फेवरेबल है, उस हिसाब से बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन अहमदाबाद। अहमदाबाद इज सिचुएटेड वेरी क्लोज टू कॉटन ग्रोइंग, यानी कि अहमदाबाद वहीं पे है जहाँ पे कॉटन इंडस्ट्री वगैरह कॉटन का काम होता है। तो जिस वजह से दिस इंश्योर, जिस वजह से उनको आसानी से कच्चा माल वहाँ से मिल रहा है। क्लाइमेट की बात करें तो क्लाइमेट भी बहुत अच्छा है वहाँ पे स्पिनिंग के लिए, वीविंग के लिए। और देन उसके बाद द फ्लैट टेरेन एंड ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ द लैंड इज सुटेबल फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द मिल। अब देखो वही चीज़ है, अब भाई सेटल हो जाते हैं वहाँ पे। दिस इज इंश्योर ईजी एबिलिटी, यानी कि आसानी से वहाँ पे कच्चा माल भी मिल रहा है, अदर क्लाइमेट है वो भी बहुत अच्छे खासे हैं, है ना। द फ्लैट टेरेन एंड द ईजी एबिलिटी ऑफ द लैंड, वहाँ पे अच्छी खासी ज़मीनें भी उनको मिल रही है जहाँ पे वो आसानी से अपनी मिल लगा सकते हैं, यानी कारखाना बना सकते हैं। द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेटेड स्टेट्स ऑफ गुजरात, और देखो वहाँ पे बहुत से लोग रहते हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो प्रोवाइड बोथ स्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड, यानी कि महाराष्ट्र और गुजरात दोनों तरफ से उनको मजदूर मिल जाते हैं जो अच्छे खासे हैं होते हैं, सीखे सिखाए। वेल डेवलप्ड रोड एंड रेलवे नेटवर्क्स परमिट ईजी ट्रांसपोर्टेशन। अब देखो जब रोड और रेलवेज आ जाते हैं तो उनसे उनको ट्रांसपोर्टेशन की सुविधाएं भी मिल जाती हैं डिफरेंट पार्ट्स में जाने की आसानी से। दिस प्रोवाइडिंग ईजी एक्सेस टू द मार्केट। मुंबई पोर्ट नियरली फैसिलिटेड इम्पोर्ट ऑफ मशीनरी एंड एक्सपोर्ट ऑफ कॉटन टेक्सटाइल, यानी कि आसानी से अब क्या हो रहा है, आसानी से वहाँ पे ये इंडस्ट्री लग चुकी है। फैसिलिटी इम्पोर्ट ऑफ मशीनरी, यानी कि एंड एक्सपोर्ट ऑफ कॉटन टेक्सटाइल, यानी कि अब वहाँ से चीज़ें बन के तैयार होती हैं, कॉटन के कपड़े वगैरह वो दूसरी जगह पे भी जाते हैं, जगह जगह पहुँचते हैं। बट इन द रिसेंट ईयर अहमदाबाद टेक्सटाइल मिल्स हैव बीन हैविंग सम प्रॉब्लम्स, पर लेकिन आज के समय अभी पता चला है कि इनको भी अभी बहुत सी दिक्कतें सामने आ रही हैं। दिस प्राइमरी ड्यू टू द एमरजेंसी ऑफ टेक्सटाइल सेंटर इन द कंट्री एज वेल एज, यानी कि अब भाई क्या हो रहा है कि द दिस इज प्राइमरी ड्यू टू द एमरजेंसी ऑफ द टेक्सटाइल सेंटर इन द कंट्री एज वेल एज नॉन अपग्रेडेशन ऑफ मशीन्स एंड, वही पुरानी तरीके का इस्तेमाल हो रहा है, टेक्नोलॉजी अभी भी पुरानी है, मशीनें पुरानी, तो जिस वजह से एक रीज़न ये है कि जो चैलेंजेस उनको देखने पड़ रहे हैं। और देखो ओसाका की बात करते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट जगह है जहाँ पे कपड़ा उद्योग है, और ये जापान में आपको मिलता है, और इसे मैनचेस्टर ऑफ जापान भी बोलते हैं। ठीक है, द टेक्सटाइल इंडस्ट्री डेवलप इन ओसाका, ओसाका में ही बनी थी सबसे पहले उनका मानना है। एंड दैट extensive plain and around Osaka ensured that लैंड वॉज ईजिली अवेलेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ कॉटन मिल्स, यानी कि वहाँ पे आसानी से ज़मीन है जहाँ पे आसानी से कॉटन वगैरह लगाया जा सकता है, उगाया जा सकता है। और देखो क्लाइमेट की बात करें तो क्लाइमेट भी बहुत अच्छा है, वहाँ पे बुनना वगैरह बहुत आसानी से काम हो सकता है। द रिवर योडो, वहाँ पे योडो नदी है जो कि पानी प्रोवाइड कराती है। लेबर की बात करें तो लेबर भी आसानी से, मजदूर भी आसानी से मिल रहे हैं। लोकेशन ऑफ पोर्ट फैसिलिटी import of raw cotton and for exporting textile. The textile industry at Osaka depends completely upon import.
रॉ मटेरियल देखो वहाँ पे वो किस पे डिपेंड है मोस्टली कि भाई कच्चा माल वहाँ पे आए कहीं से। एंड देन कॉटन इज़ इम्पॉर्टेंट फ्रॉम, अब देखो कॉटन वो कहाँ से मंगवाते हैं, जैसे इजिप्ट, इंडिया, चाइना, यूएसए से। द फिनिश प्रोडक्ट जो चीज़ें बन के वो तैयार करते हैं और वो कहाँ एक्सपोर्टेड एंड हैज़ अ गुड मार्केट ड्यू टू गुड क्वालिटी। देखो प्राइस भी बहुत अच्छा है, यानी कि बहुत कम है और क्वालिटी भी अच्छी है। नो इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टेक्सटाइल सिटीज, जिसमें से ये उनमें से एक है कौन सी, ओसाका। And then of late and the cotton textile industry of Osaka and has been replaced by other industry। अब देखो बहुत सी इंडस्ट्री और हैं जिससे वो क्या हो रही है, रिप्लेस हो रही है, जैसे आयरन, स्टील, मशीनरी, शिपिंग, बिल्डिंग एंड ऑटोमोबाइल्स हो गई। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि आईटी। देखो इमेजिन हाउ मच कुड वी अकम्प्लिश इफ कंपनीज कुड ऑपरेट ऑन अ 24 hours वर्क डे। Some software companies in the United States of America and Bangalore, India have joined hands to achieve this. There are many ways in which this form of shift worked across oceans। यानी कि अगर हम बात करें, देखो आपको पता है कोई कंपनी है 24 घंटे काम कर रही है, इंडिया में भी, बाहर की भी ऐसी बहुत सी कंपनियां, अमेरिका लगा लो, बेंगलुरु लगा लो, जिनको रोज़ाना ही बहुत ज़्यादा ही काम करना पड़ता है। अब देखो फॉर एग्जांपल टू सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स डैनी इन सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया एंड समीता इन बेंगलुरु आर वर्किंग ऑन अ जॉइंट प्रोजेक्ट। अब मान लो कि देखो जैसे सिलिकॉन वैली में डैनी है और देन कैलिफोर्निया, और जो समीता है वो कहाँ है, आपकी बेंगलुरु में है। अब वो दोनों एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो वो एक जगह तो है नहीं, बल्कि वो काम कैसे कर पा रहे हैं, तो वाइल समीता इन बेंगलुरु स्लीप्स डैन इज कैलिफोर्निया इज वर्किंग। यानी कि जब समीता सो रही होगी तो उस टाइम पे डैनी काम करेगा, जो कि कहाँ पे है, कैलिफोर्निया में। एट द एंड, और एंड में ही इज वर्क डे ही सेंड अ मैसेज टू समीता, और फिर वो क्या करेगा, मैसेज भेजेगा समीता को अपडेटिंग हिज प्रोग्रेस। When she arrives at the work in Bangalore a couple of hours later, she noticed that a message awaited her। यानी कि जब वो आई तो उसको दिखा कि भाई वहाँ पे एक मैसेज उसका पहले से ही इंतज़ार कर रहा है। She get to work on the project straight away। यानी कि अब वो उस प्रोजेक्ट पे दोबारा से काम करने लगी। By the end of the her work day, she relay the result of her efforts back to the California। By the way they communicate and work together, it is as By the way, they communicate and work together, it is as if they were sitting in adjoining offices। यानी कि देखो वो दोनों एक साथ काम कर रहे थे, हालांकि वो लोग एक दूसरे से बहुत दूर थे, तो कुछ इस तरह की सॉफ्टवेयर जो उनके काम को साझा कर रहे थे, जो उनको हेल्प कर रहे थे कि आपस में वो मिलजुल के काम कर पाएँ। द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री डील्स इन द स्टोरेज, प्रोसेसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन। यानी कि देखो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में यही सब चीज़ें आपको देखने को मिलती है, जिसमें वो क्या करता है, वही प्रोसेस होता है, कोई भी चीज़ स्टोर कर सकते हो, कोई भी इंफॉर्मेशन है आप उधर से उधर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो बहुत ईजिली। टुडे दिस इंडस्ट्री हैज़ बिकम ग्लोबल, और आज के समय में ये वैश्विक रूप से आप इस्तेमाल करे जा रहा है, जिस वजह से आप बाहर देशों से भी अपना काम ऑपरेट कर सकते हो। दिस इज़ ड्यू टू अ सीरीज ऑफ technological, political, and socio-economic events. The main factors guiding the location of these industries are resources, availability, cost, and infrastructure. The major hubs of the IT industries are the Silicon Valley and California and Bangalore in India। अब देखो अगर हम बात करें तो भाई जिस किस तरह से आप ये इम्पोर्टेंट रखता है ये आपको समझ आ ही रहा होगा, क्योंकि भाई ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर है, उसमें बहुत सा पैसा भी लगता है और बहुत से काम झाम भी इसमें होता है। अब देखो अगर हम बात करें तो मेनली जो काम होता है, जैसे सिलिकॉन वैली इसके लिए जाना जाता है, जो कि कैलिफोर्निया में है, अमेरिका में आता है ये। और अब अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में इसके लिए जाना जाता है आपका बेंगलुरु। ठीक है, तो आपने बेंगलुरु का नाम बहुत ज़्यादा सुना ही होगा, और वहाँ पे जो भी टेक्निकल काम होता है मैक्सिमम वहीं पे ही होता है। अगर हम बेंगलुरु की बात करते हैं आपको दक्कन पैलेटो पे मिल जाता है, यानी कि दक्कन के पठार पे, और इसे हम सिलिकॉन प्लेट्यू भी बोलते हैं। अब देखो द सिटी इज़ नोन फॉर इट्स माइल्ड क्लाइमेट थ्रू द ईयर, यानी कि वहाँ पे बहुत अच्छा खासा क्लाइमेट बना रहता है,
बहुत ही सुहावना सा मौसम रहता है। सिलिकॉन वैली इज़ अ पार्ट ऑफ सांता क्लारा वैली। और सिलिकॉन वैली की बात करें तो वहाँ पे सांता क्लारा वैली है, उसका एक पार्ट है वो। और ये कहाँ पे लोकेटेड मिलेगा आपको? रॉकी माउंटेन्स, यानी कि जैसे हमारे यहाँ पे हिमालय रेंजेस हैं, वैसे ही अमेरिका में रॉकी माउंटेन्स हैं, तो वहाँ पे आपको ये मिलता है सिलिकॉन वैली। द एरिया हैज़ टेम्परेट क्लाइमेट विद द टेम्परेचर रेयरली ड्रॉपिंग बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि वहाँ पर टेम्परेचर सही बना रहता है। द लोकल लोकेशंस advantages of the Silicon Plateau, Bengaluru and Silicon Valleys, California are discussed on the next page। यानी कि आप उसके बारे में आगे पढ़ोगे। There are other emerging इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हब्स। देखो जो अदर जो हो गई, जैसे कि इंडियाज मुंबई, यानी कि मुंबई हो गई, जहाँ पे ऐसे ही काम होते हैं। देखो किस तरह से ये लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं, आप लोग ये देख सकते हो। और देन देखो न्यू दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई, कुछ ये जगह हैं जहाँ पे आईटी से रिलेटेड काम होता है। अदर सिटीज सच है जैसे गुड़गांव हो गया, पुणे, तिरुवनंतपुरम हो गया, कोची, चंडीगढ़ आर द इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ द आईटी इंडस्ट्री। However, Bangalore has always had a unique advantage as a city with the highest ability of middle and top management, यानी कि वहाँ पे आपको बहुत से ऐसे टैलेंट मिल जाते हैं बेंगलुरु में, जो कि इस चीज़ों के लिए जाना जाता है टेक्निकली। तो देखिए ये रहे अब आपके क्वेश्चन एंड आंसर ये रहे। चलिए हम क्वेश्चन आंसर की बात करते हैं। तो देखिए ये रहे आपके क्वेश्चन एंड आंसर, ये इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए हैं, और जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी क्वेश्चन आंसर इसी में ही है, तो आप लोगों को कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। तो देन ये नेक्स्ट स्लाइड है, देन नेक्स्ट, और देखिए फिर ये टिक द करेक्ट है, आप लोग देख सकते हो, आपको ये समझ आ रहा होगा, बहुत अच्छे से लिखा हुआ है ये। आप वीडियो को पॉज करके आराम से आप जो भी लिखना चाहो उसे लिख भी सकते हो। और देन ये लास्ट में आपको जो दिख रहा है ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स है। देखिए ये हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए हैं जिनको परेशानी रहती है कि उनके आंसर्स नहीं मिल पा रहे हैं, तो आप लोग भी देख लीजिए। देन ये नेक्स्ट स्लाइड है, ये आपका ऑप्शंस वाले क्वेश्चन है। देन ये आपके डिफरेंसेस वाले क्वेश्चन है। देन ये लास्ट में आपके भी आ गए हैं फिल इन द ब्लैंक्स। तो आई होप कि आपको ये वीडियो ज़रूर समझ आई होगी। आप इसे दोबारा से भी देख सकते हो और आप इसे अपने दोस्तों में शेयर करना, और हमारे यूट्यूब चैनल विपिन कोचिंग क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब करना। और अगर आपको वीडियो कैसी लगी हो आप ये भी कमेंट बॉक्स में करना, और अगर आपको कुछ और वीडियो चाहिए तो ये भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स। थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना। अगर आप वीडियो को दोबारा से देखना चाहते हो तो इसे दोबारा से देखना, और हमारे यूट्यूब चैनल विपिन कोचिंग क्लासेस को आप ज़रूर सब्सक्राइब करना, और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट ज़रूर करना कि आपको वीडियो कैसी लगी हो, और अगर आपको कुछ स्पेशल वीडियोज़ और चाहिए तो आप इसके लिए भी कमेंट कर सकते हो, और हमारी इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना। थैंक यू स्टूडेंट्स।